बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकी हूँ। 3 जुलाई 2026 के दिन और सुबह के 8 बजे हैं। रात गए मैंने आपको बताया था कि बारिशी सिलसिला है, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया था और वेदर रडार तो बाद में सुबह भी दिखा रहा था जहाँ पर हमारी लोकेशन है कबीरवाला और अहमदपुर सियाल के दरमियान के वो बहुत बड़ा बादलों का सिलसिला मौजूद है। हालांकि वो सिलसिला यहाँ पे था नहीं। तो मैं कब से कह रहा हूँ कि वेदर रडार की बहुत सारी ख़बरें जो है गलत होती हैं और सच भी हो जाती हैं। तो रात वाला जो सिलसिला वो डाइवर्ट हो गया, आगे गया ही नहीं। मतलब आप समझ लें कि अहमदपुर सियाल या शोरकोट से आगे जो है मुल्तान या व्याड़ी लोधरा खाने वालमी या चन्नू कबीरवाला इन इलाकों में वो गुजरा ही नहीं है। वो वहीं से डाइवर्ट होकर वो फैसलाबाद या ऊपर की तरफ चला गया। तो हतमी तौर पर वेदर रडार के हवाले से हम ख़बर देने से कासिर होते हैं और साथ यही बताते हैं कि देखें अल्लाह बेहतर जानता है कि कहाँ पे किस वक्त बारिश कितनी होनी है। लेकिन इदारों की जो रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक या जो टेक्नोलॉजी है आजकल की जदीद, जिसमें वेदर रडार हैं या जो मौसमियाती मॉडल्स हैं उनके मुताबिक देनी होती है। अब एक मौसमियाती मॉडल्स में कब से आपको कह रहा हूँ कि ECMWF वो अभी भी शो कर रहा है कि 18 जुलाई तक कैचमेंट एरियाज़ में अच्छी खासी बारिशें हैं और मैदानी इलाकों में भी। अब उसकी बात कहाँ तक सच है ये भी साथ साथ वक्त ही बताएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कह रखा है 1 जुलाई से 6 जुलाई तक बारिशों के सिलसिले। तो रात का भी अच्छा खासा सिलसिला था, यानी इस्लामाबाद, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब, खित्ता पठवार वगैरह में, और एक दूसरी साइड पे था खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बाउंड्री के साथ। तो आज और कल वेदर रडार पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वेदर रडार पे तो जो US से मॉडल है उससे तो मेरा एतबार उठता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि उसकी ख़बरें जो है ना पिछले कोई 2-3 हफ़्तों से गलत साबित हो रही हैं। हालांकि गुज़श्ता साल हम इसी वेदर रडार को देखते रहे हैं तो उसकी ख़बरें जो है वो ज़्यादातर यानी 90% तक आप समझ लें दुरुस्त साबित होती थी। लेकिन अब तो उसकी जो रेशो है वो 50% यानी 50% से भी कम हो चुकी है। तो वही ना कि मेरा इख्तियार है वो मेरे अल्लाह के पास है। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर करते हो। रात के मैंने आपको बताया था कि दरिया सिंध में तरबेला डैम से जो अप स्ट्रीम है वो 2.5 लाख क्यूसेक निचले दर्जे का सैलाब था और डाउन स्ट्रीम 1,53,000 क्यूसेक था। और मैंने गलती से आपको कह दिया कि डाउन स्ट्रीम निचले दर्जे के सैलाब की है। तो अब जो डाउन स्ट्रीम है तरबेला डैम से छोड़ा जा रहा है वो 1,53,000 क्यूसेक है और जो आमद है वो 2.5 लाख क्यूसेक या निचले दर्जे का सैलाब है। और काबुल दरिया में 60,000 से ऊपर निचले दर्जे का सैलाब FFD मार्क करता है। तो वहाँ पर 61,000 क्यूसेक था, अब कम होकर 59,000 क्यूसेक हो चुका है। बाकी किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं किसी किस्म की। और आगे चलकर बारिशी सिलसिले भी हैं। आज कल परसों बारिश कहाँ पे होनी है उसमें जनूबी पंजाब के इलाके भी शामिल हैं, वस्ती पंजाब के भी, अपर पंजाब के भी, और सिंध की बाउंड्री जो राजस्थान के साथ है। लेकिन उसमें आज इतनी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। अगले 3-4 दिनों के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छी खासी नज़र आ सकती है, क्योंकि जो मशरक़ी सिलसिला है वो मगरब की तरफ आएगा। और ये वाले कल परसों वाले जो सिलसिले हैं ये रात गए वाला, ये आप समझ लें कि मगरबी सिलसिला था, मशरक़ की तरफ जा रहा था। और जो भारत की तरफ से आएगा वो खासा नुकसानदेह साबित हो सकता है दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के हवाले से भी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे से YouTube चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 33 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 3,000, इस्लाम पर 0, रावी मिजस्सर पर 6600, शादरा पर 9200, बल्लोकी पर 8200, सिद्धनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 39,000 क्यूसेक, खानकी पर 38,000 क्यूसेक, कादराबाद पर 48,000 क्यूसेक और त्रिमू बराज पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 19,000 क्यूसेक और पंजनद पर 0 है। दरिया झेलम में मंगला डैम से 18,000 क्यूसेक रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तरबेला डैम पे जो अप स्ट्रीम है वो 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है निचले दर्जे के सैलाब के, और डाउन स्ट्रीम 1,53,000 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 59,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,14,000, चश्मा पर 2,02,000, तौसा पर 1,73,000, गुड्डू पर 1,03,000, सखर पर 40,500 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। तो नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।